हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये लेंथ है कपड़े की और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का अर्ज है। और विड्थ वाइज मैंने इसे एक फोल्ड इस तरह से करा हुआ है। ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से ओपन साइड है, तो एक फोल्ड विड्थ वाइज किया है। अब एक फोल्ड हम और कर लेंगे कपड़े को विड्थ वाइज ही। ये देखिए इस तरह से। अभी हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। 2 ओपन साइड है, यहाँ पे 2 फोल्डेड साइड है और मेरी साइड से चारों साइड इसमें फोल्डेड है। अब हमें यहाँ सबसे पहले ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए हमारा कपड़ा ऊपर से थोड़ा सा तिरछा है, तो सबसे पहले हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए अब इस लाइन से नीचे को हमें अपने टॉप की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में टॉप की जो फुल लेंथ है वो है 25 इंच और इसमें हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में। तो यहाँ पे हम 27 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर वाली लाइन से नीचे को पूरे में 27 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और अब यहाँ पे हमें इसमें अपने टॉप की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 14 इंच, 14 का आधा किया तो आया 7 इंच, तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसी निशान से नीचे को हमें 1/2 इंच डाउन जाना है और यहाँ से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है। देखिए, और इस निशान से ये जो मैं 1/2 इंच नीचे गई थी इस निशान को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन हमें इस तरह से खींचनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल भी मैं यहाँ पे 7 इंच लूँगी। तो 7 इंच तक मैंने यहाँ पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 36 इंच। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को एक निशान कमर के लिए लगाना है। तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे कमर का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड कर लें। मेरे मेज़रमेंट में कमर है 32 इंच, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। 32 को 4 से डिवाइड करके आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। अब हमें इस टॉप के बॉटम पार्ट में यहाँ पे राउंड हिप के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 38 इंच और 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हमें इस सारे निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और इसी लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से पूरे में 1.25 इंच का निशान लगाते हुए इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल वाले लाइन को मेज़र करते हुए इसका मिड पॉइंट हमें इस तरह से निकालना है और मिड पॉइंट पे हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान से अंदर को और बाहर को 0.25 इंच का हमें निशान लगाना है। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल के लिए इस तरह से 0.25 इंच का हम बाहर को निशान लगाएंगे और 0.25 इंच का अंदर को। ये देखिए हमने निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों से ऊपर को हमें मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींचनी है इस तरह से शोल्डर से मिलाते हुए। ये देखिए ये फ्रंट आर्म होल से मैंने खींची और ये बाहर वाला हमारा बैक आर्म होल है। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमें इस निशान से मिलाते हुए हमें बैक आर्म होल का शेप देना है पहले। ये देखिए इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप दे दिया है और अब फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दिया है। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नेक हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉप की कटिंग पूरी हो गई है। अभी मैंने इसमें फ्रंट आर्म होल कट नहीं किया है। इसे कट करने के लिए हम बैक वाले पार्ट को इसमें से हटाएंगे। ये देखिए बैक पार्ट को हमें हटा के अलग रख लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और फ्रंट आर्म होल भी अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, ये देखिए। और अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में ही रखा हुआ है, 2 ओपन साइड, 2 फोल्डेड साइड है इस साइड, और मेरी साइड चारों साइड फोल्डेड है। सबसे पहले ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इस लाइन से नीचे को हमें स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 21 इंच। ये देखिए 21 में मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी तो आएगा 23 इंच। तो 23 को इस तरह से मार्क करते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है, और इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ ऊपर से आगे को 7.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, और इस निशान से नीचे को 3.5 इंच पे एक निशान लगाते हुए एक तिरछी लाइन हमें इस तरह से खींचनी है। ये देखिए। और इस लाइन को मेज़र करते हुए हमें इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखिए इस तरह से। पहले मैं मिड पॉइंट पे निशान लगाऊंगी, और उसके बाद इस मिड पॉइंट के 2 पार्ट्स और कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इन्हीं निशानों को देखते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे अभी मैं ये बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हम बैक आर्म होल का शेप देंगे, और अब हमें फ्रंट आर्म होल का भी शेप देना है। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है, देखिए। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब हम इसके बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे नीचे से इसमें प्लीट्स देनी है। तो जितना भी आपका मेजरमेंट में राउंड बॉटम आ रहा है आप उसका हाफ करें, और जितना भी आया उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दे। जैसे मेरे मेजरमेंट में 8 इंच आ रहा था, और यहाँ पे मैंने टोटल 8 इंच ले लिया। 4 इंच मुझे लेना चाहिए था, लेकिन इसमें मैंने 8 इंच लिया है, 4 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लीट्स डालेंगे। तो वो आपको आगे स्टिचिंग में पता चलेगा। अब हमें इस लाइन को इस तरह से मिला लेना है, और इस लाइन से आगे को मार्जिन के लिए 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इसे भी हमें मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से। तो स्लीव की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हमें बैक आर्म होल का शेप इस तरह से कट करते हुए स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए स्लीव की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस तरह से स्लीव्स को ओपन करेंगे, और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का जो शेप है इसे कट करते हुए। तो देखिए हमारी स्लीव भी कट हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्यूजिंग पेपर मैंने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ फोल्डेड साइड से हम नेक वर्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और फ्रंट नेक की डीपनेस के लिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और इसे हमें 3 इंच यहाँ से भी लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसे भी हम मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ वी में, और इसी नेक की बाहर से यानी कि नेक की शेप से ही बाहर को हमें 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से इसे भी मिला लेना है। और अब हम इस नेक को यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारा फ्रंट वाला नेक कट हो गया है। अब मैं आपको बैक नेक को कट करके बताऊंगी। तो बैक नेक के लिए भी हमें फ्यूजिंग पेपर को इसी तरह से एक फोल्ड करके रखना है, और नेक विड्थ हमारी 3 इंच रहेगी। बैक नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है, और राउंड शेप बैक नेक के लिए दे रही हूँ। तो इस तरह से नेक की शेप से आगे को हमें पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा के इसे भी यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है। और अब हमें फ्रंट और बैक दोनों नेक को मेन फैब्रिक में पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है। ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर ही मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को रखते हुए पेस्ट कर दिया है। साइड से हमें कपड़े के आधा इंच लगभग मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है। ये देखिए सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट वाला नेक भी कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ नेक को हमें किस तरह से पेस्ट करना है। तो देखिए दोनों नेक मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, और इसके मिड में हमें इस तरह से कट लगा लेना है। सेम इसी तरह से बैक नेक के भी मिड में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। देखिए अब हमें किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखा है। ये राइट साइड है कपड़े की, और इसके मिड में हमें एक बिल्कुल मिड लाइन चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आयरन कर दिया है, तो हमें यहाँ पे इसकी मिड लाइन मिल गई है। अब इसी लाइन से मिलाते हुए हमें अपने नेक को रखना है, और ये हमें कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही अपने नेक को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। फ्यूजिंग वाला जो पार्ट है वो ऊपर साइड रहेगा, और इस तरह से मिलाते हुए इसमें हमें ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लेना है। और नेक की शेप में ही हम यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो वो मैं आपको मशीन में लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इसमें नेक की शेप में ही पूरे में सिलाई लगा देनी है, और सेम इसी तरह से हम बैक नेक को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पूरे नेक में सिलाई लगा दी है। अब हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेना है बीच वाले कपड़े को,
और यहाँ पे राउंड में पूरे में छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हमारा जो नेक है वो अच्छे से रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें हम आयरन कर लेंगे। सेम इसी तरह से मैं बैक नेक को भी बना लूँगी। तो ये देखिए इसमें मैंने आयरन भी कर ली है। और अब देखिए रॉन्ग साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें भी हमें एक फोल्ड करके एक सिलाई रख लेनी है। और यहाँ पे ये हमारा नेक बन जाएगा और इसमें आप सिलाई भी रख सकते हैं और तुरपन भी कर सकते हैं। तो मैंने बैक नेक भी बना लिया है सेम इसी तरह से और साइड से कपड़ा भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं आपको इसके शोल्डर जॉइन करना बताऊंगी। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और दोनों के शोल्डर इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखने। देखिए और बैक पार्ट वाला जो नेक है ना इसे हमें राइट साइड को टर्न करते हुए इस तरह से रखना है। ये देखिए फ्रंट वाली की साइड को इस तरह से टर्न कर लेना है और यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे और इसके बॉटम पार्ट में भी डबल फोल्ड करके इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर में इस तरह से सिलाई लगा दी है और इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी हम रेडी कर लेंगे और इसके बॉटम पार्ट में भी डबल फोल्ड करके इसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए तो अब हम इसके शोल्डर इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे बहुत फिनिशिंग के साथ ये जॉइन हो जाएंगे। ये देखिए और इसके बॉटम पार्ट पे मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम इसके स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्लीव को रेडी करना बता रही हूँ सेम इसी तरह से फिर हम दूसरी स्लीव भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। तो कपड़े को हम सबसे पहले राइट साइड को टर्न करेंगे और इसके साइड में लगभग 1 इंच हम छोड़ देंगे क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन वाला पार्ट है जहाँ पे हम सिलाई रखेंगे। तो इस तरह से हमें प्लीट्स देनी है और प्लीट्स में ऊपर को सिलाई रखनी है। तो कितनी सिलाई रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो नीचे से ऊपर को मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। ये देखिए और पूरे में इसी तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा के हमें इस तरह से नीचे से देखिए प्लीट्स देनी है और यहाँ ऊपर से इसमें एक सिलाई लगाते हुए यहाँ 6.5 इंच तक ही इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं आपको मशीन में लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने नीचे से प्लीट्स दी है और यहाँ ऊपर 6.5 इंच तक ही इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। अगर आपको इस स्लीव को डिटेल में सीखना है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा ये स्लीव बनाना किस तरह से है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव पूरी रेडी कर ली है। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव भी मैंने रेडी कर ली है। अब हमें इसके बॉटम पार्ट में इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें भी एक सिलाई रख लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई रख दी है। दोनों स्लीव हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे टॉप पार्ट को ओपन करके रखा है। ये हमारी जो स्लीव है ये हमारा डीप वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा फ्रंट की साइड आता है। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी साइड की स्लीव हुई। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें सिलाई रखनी है और सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें सिलाई रख ली हूँ और ये स्लीव हमारी यहाँ पे ज्वाइन हो गई है। तो दोनों स्लीव मैंने यहाँ पे अटैच कर दी हैं। अब हमें टॉप को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करना है और यहाँ पे स्लीव को बिल्कुल मिलाते हुए साइड से पूरे बॉटम तक इस तरह से साइड की एक सिलाई रख लेनी है दोनों साइड। ये देखिए तो गाइस फाइनली ये टॉप बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।